इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देववाणी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द की समस्या के बारे में, जो एक बहुत आम समस्या है। ये अक्सर लोगों को होने लगती है। वैसे माना जाता है कि एक उम्र के बाद जब हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जब बहुत ज़्यादा काम हम कर लेते हैं, उसके बाद एक कमर दर्द की समस्या आती है। लेकिन यदि हम प्रेजेंट में देखें तो अब ये कमर दर्द की समस्या किसी उम्र में नहीं बल्कि किसी को भी हो सकती है। वो बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के प्रौढ़ वृद्धों तक ये कमर दर्द की समस्या है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कमर दर्द की समस्या के अनेक अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण है हमारी हड्डियों का कमज़ोर होना। हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उस कारण से कमर दर्द की समस्या होती है। हड्डियां कमज़ोर होने का कारण क्या है? अगर मेन फैक्टर देखा जाए तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम या विटामिन डी या विटामिन B12 या ओमेगा की कमी होती है। अब इन चीज़ों की कमी हमारे शरीर में क्यों हो रही है, उस पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें जो सूर्य की धूप है, जो सन रेज हैं, वो हमें नहीं मिल पाती, जो कि बहुत बड़ा कारण है कमर दर्द की समस्या का। यदि हम सूर्य की धूप को प्रॉपर लें तो उससे हमें विटामिन डी की पूर्ति हमारे शरीर में अच्छी तरह से हो पाएगी। हम अपने डाइट में यदि कुछ स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज लाइक मेथी, चना या जो मूंग है उसको रात में फुला करके अंकुरित करके यदि सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो हमारा B12 उससे मैनेज होता है। सहजन की तरह और भी कई औषधियाँ हैं जिससे हमें ओमेगा मिलता है जड़ी बूटियों से। तो ये सारी चीज़ों से, दूध दही का यदि हम प्रयोग करें तो उससे हमें प्रॉपर कैल्शियम मिलेगा। दालों का यदि हम प्रॉपर उपयोग करें तो कैल्शियम मिलेगा। अनाज में भी यदि हम सिर्फ चावल या सिर्फ गेहूं का प्रयोग ना करके रागी, बाजरा, ज्वार, मकई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम अपनी डाइट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को हर प्रकार के न्यूट्रिशंस चाहिए। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए उनको हर प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो कमर दर्द की समस्या का और यदि हम कारण पे जाएं तो कई बार हमारा गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना, ये बहुत बड़ा कारण बनता है। ऑफिस वर्क कई बार ऐसा होता है कि हमें पैरों को चेयर पर नीचे करके बैठना है। कई बार बच्चे पढ़ने में इतने खो जाते हैं या अजागरूकता के कारण, उन्हें किसी ने बताया नहीं तो वो झुक करके बैठते हैं, झुक करके लिखेंगे, झुक करके पढ़ेंगे। सोने का पोस्चर यदि हमारा गलत होता है, अगर हम बहुत गद्देदार बिस्तर पर सोते हैं, यदि हम पिलो बहुत ज़्यादा ऊंचा रखते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके कारण हमारा कमर दर्द हो जाता है। उसके अलावा कई बार एक्सीडेंट या कोई झटका लगने के कारण, कोई भारी चीज़ हम उठा लें, इन सारी चीज़ों के कारण कमर दर्द की समस्या हो जाती है। और मेनली फिर एक रीज़न है कि कमर से हमने अपने बहुत काम किए हैं। एक एज के बाद हमारी जो हड्डियाँ हैं वो नष्ट होने लगती हैं, क्षीण होने लगती हैं। इसलिए थोड़ा भी झटका लगे या थोड़ा भी हम आगे पीछे ज़्यादा झुक जाएं, कुछ भारी सामान उठा लें तो कमर पे झटका आ जाता है। तो ये सारे कारण कमर दर्द की समस्या के हो सकते हैं। लेकिन जब हम समाधान पे जाएं तो समाधान क्या है? तो सबसे पहले एक समाधान है कि हम अपनी डाइट में उन न्यूट्रिशंस को लें जो हमारी हड्डियों की हेल्थ को बढ़ाते हैं, हमारे कार्टिलेज जो घिस गए हैं उनको फिर से पोषण देते हैं। उस डाइट को हमें फॉलो करना है। दूसरा, जो पहले बताया, विटामिन डी, B12, ओमेगा, कैल्शियम, आयरन, इन सारी चीज़ों को हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। विटामिन डी के लिए धूप में बैठें, विटामिन B12 के लिए अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। उसके अलावा विटामिन डी या B12 की जो प्राकृतिक औषधियाँ आती हैं उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। अब कमर दर्द के लिए योग में क्या इलाज है? योग के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को, वो साइटिका हो, वो बैक पेन हो, वो सर्वाइकल हो, वो स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको योगाभ्यास के द्वारा कौन से ऐसे पोस्चर हैं, कौन से ऐसे आसन हैं जिसके द्वारा हम कमर दर्द की समस्या में रिलीफ पा सकते हैं या उसको जड़ से मिटा सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे और वो आसनों को सीखेंगे।
तो कमर दर्द से राहत पाने के लिए या उसको जड़ से हटाने के लिए कुछ आसनों का पैकेज है जो हम खड़े होकर के करते हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जिनको हम बैठ करके करते हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जिनको हम सीधे लेट करके और कुछ आसनों को उल्टे लेट करके करते हैं। ये पूरा मिलकर के एक पैकेज बनता है। हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम किस टाइप की है। यदि कमर दर्द के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कमर दर्द भी है, डायबिटीज़ भी है, फिर उसके बाद आर्थराइटिस भी है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं कई बार एक साथ आ जाती हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए कभी भी हम कोई भी थेरेपी लें, कोई भी योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें या डाइट चार्ट को फॉलो करें, तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हमारी चीज़ ने खराब होने में भी बहुत समय लिया है। जो विकार उसमें आया है, जो विकृति आई है, वो बहुत सारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आई है। इसलिए यदि उसको ठीक करना है तो हमें उतना ही समय उसको देना भी पड़ेगा। तो पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए कमर दर्द के अभ्यासों को हम प्रारंभ करें। खड़े होकर के हमको अभ्यास करने हैं। उसमें पहले आता है अर्ध चक्रासन या अर्ध चंद्रासन। इसके लिए क्या करना है, अपने दोनों हाथों को कमर पे रखना है और थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए जितना हमसे हो सके अपने आप को पीछे झुकाना है, कमर को मोड़ना है और फिर वापस आ जाना है। शुरू में क्या होगा, जैसे हम अपनी गर्दन को पीछे ले जाते हैं तो कई बार वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा चक्कर सा आता है, इसलिए बहुत सावधानी से करें। यदि हार्निया है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, साथ साथ हार्निया है, तो ध्यान रखें हार्निया वाले पेशेंट्स को कभी भी पीछे नहीं झुकना होता। तो कमर दर्द के जो दूसरे आसन हैं जिनमें पीछे नहीं झुकना होता, आप उन आसनों को फॉलो कीजिए। तो अब हमें होल्ड भी करना है, कम से कम 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक होल्ड करने की प्रैक्टिस करें। शुरू में हम 1-2 सेकंड ही कर पाएंगे। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली रूटीन में अगर इसको करेंगे तो फिर आप 10 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर से देखिए, अपने दोनों हाथों को कमर पे रख करके और गर्दन को पीछे झुका लेनी, कमर को मोड़ लेना है और होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। तो ये हमने किया खड़े होकर के। इससे हमारे बैक में बहुत रिलीफ मिलता है। कमर दर्द वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो सामने की ओर ना झुकें। सामने की ओर यदि हम झुकते हैं तो उससे हमारा कमर दर्द बढ़ जाता है। इसलिए घर के कामकाज में भी यदि आपको कोई चीज़ उठानी है तो आप पैरों को, अपने बैक को स्ट्रेट रख करके किसी चीज़ का सहारा लेकर के इस तरह से बैठिए, अपने सामान को उठाइए और फिर आराम से इसी तरह से बैक को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर उठ जाइए। फॉरवर्ड बेंडिंग कमर दर्द वालों को कभी नहीं करनी चाहिए। आइए हम दूसरे आसन को देखते हैं। दूसरा आसन हमको बैठ करके करना है, जिसको हम कहते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास, जो कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। उष्ट्रासन के लिए इस तरह घुटनों पर बैठ जाएंगे, पंजों को पीछे इस तरह से फैला लीजिए। अब अपने राइट हैंड्स को ऊपर उठा करके और अपने दाहिने पैर की एड़ी पर रख लीजिए और बाएं हाथ को ऊपर उठा करके पीछे बाईं एड़ी पर रख लिया और कमर को मोड़ करके गर्दन को ऐसे पीछे झुका लेते हैं। ये उष्ट्रासन का अभ्यास कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसमें हमें होल्ड करना है, कम से कम शुरुआत कीजिए 5-10 सेकंड से लेकर के 1-1 मिनट और 5-5 मिनट तक होल्ड कीजिए। वापस आने के लिए पहले बाएं हाथ को वापस लाइए और फिर दाहिने हाथ को वापस लेकर के आ जाइए। ये हुआ अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। इसके अलावा अर्ध चंद्रासन का अभ्यास, दोनों हाथों को इस तरह से बांध करके और कमर को मोड़ते हैं। ये अर्ध चंद्रासन का अभ्यास। यदि ऐसे बैलेंस नहीं बन पाता तो हम हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं कमर पे रख करके। जो हमने खड़े खड़े किया था उसी को बैठ करके करना है। जितना अपने कमर को मोड़ सके उतना मोड़िए, सावधान रहें, बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। यदि गिर जाएंगे तो कमर में चोट लग सकती है और समस्या और बढ़ सकती है। तो ये हमने खड़े होकर के अभ्यास किया, बैठ करके अभ्यास किया। कमर दर्द के लिए कुछ आसन हैं जो हमें उल्टे लेट करके करने होते हैं। उसमें है भुजंगासन, उसके भी 3 स्टेप्स, फिर शलभासन, उसके भी 3 अभ्यास, और धनुरासन, ये हमें लेट करके करने होते हैं। इसके अलावा मकरासन। तो इसके हम पोस्चर देख लें कैसे करना है। सबसे पहला मकरासन के लिए हमें सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को की कोहनी को ऐसे टिका करके
दोनों हाथों को अपने चिन के साइड में गालों पर ऐसे रख लेना है। ये हमारा पोस्चर रहेगा और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाना है और हिप से टच करने की कोशिश करनी है। प्रयास करें कि हिप से टच हो जाए। अब जब कमर दर्द के लिए करते हैं तो एक एक पैर से करना चाहिए और बहुत आराम से करना चाहिए, क्योंकि जब कमर दर्द बढ़ा होता है तो हम थोड़ा भी यदि हिलाएं डुलाएं अपनी कमर को तो नसें खिंच सकती हैं। इसलिए बहुत सहजता से, बहुत सावधानी से इन अभ्यासों को करना चाहिए। तो ये अभ्यास हुआ मकरासन का। दूसरा अभ्यास है कमर दर्द के लिए इसी तरह से उल्टे लेट करके भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से पूरे लेट जाना है, दोनों हाथों को छाती के दोनों साइड रख लेना है और श्वास भरते हुए सामने से छाती को पेट तक, नाभि तक पूरे भाग को ऊपर उठा लेना है। ध्यान रहे हमारी कुहनियां सीधी हो। कई बार ऐसे मोवे करके करते हैं, प्रैक्टिस से आ जाएगा। शुरू में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो हम इतना उठ नहीं पाते सामने से, लेकिन डेली प्रैक्टिस करें तो हम कर पाएंगे। तो इस तरह से भुजंगासन का अभ्यास, आराम आराम से श्वास भरते हुए जाएं, होल्ड करें और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इस अभ्यास को जिनको कमर दर्द है वो डेली करें, कम से कम 10-10 बार से 20-20 बार तक इस अभ्यास को दोहराएं और प्रयास करें कि एक स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप होल्ड कर पाए कम से कम 1 मिनट तक, तो उस आसन का आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये हुआ भुजंगासन का पहला अभ्यास। फिर भुजंगासन का ही दूसरा अभ्यास है, उसमें हमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से, पहले बाएं हाथ को जमीन पर रखा, उसके ऊपर दाहिना हाथ रखा और अपनी ठोड़ी को टिका लिया और श्वास भरते हुए जैसे हमने पहले अभ्यास में उठे थे वैसे ही दूसरे अभ्यास में उठ जाए। ये भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। जब कमर दर्द हो तो ध्यान रखें, हमें बहुत सावधानी से करना है, आराम से करना है, बहुत सहजता से हमें श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, थोड़ी देर होल्ड करके। इन आसनों को यदि हम डेली करें, रेगुलर करें, निरंतरता के साथ और पूरी विधि के साथ और कॉन्सेंट्रेट होकर के, तो डेफिनेटली ये कमर दर्द के लिए रामबाण आसन है। कमर दर्द इनसे ठीक हो जाता है। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास कैसे करना है, दोनों हाथों को फिर से छाती के साइड में रख लीजिए, पार्श्व भाग में। श्वास भरते हुए ऊपर उठने से पहले दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर लीजिए और श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और अपने दाहिने कंधे के ऊपर से गर्दन को घुमा करके बाएं पैर की एड़ी को देखना है, इस तरह से। फिर आराम से वापस आ जाएंगे। फिर हमें नीचे जाना है श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठ करके इसी को ऑपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। अपने बाएं कंधे के ऊपर से गर्दन को घुमा करके दाहिनी एड़ी को देखना है। इस तरह से यह अभ्यास होता है भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। अब अगला आसन हम करते हैं शलभासन। शलभासन के भी 3 स्टेप हैं। इसमें क्या करना है, अपने हाथों को पीछे ले जा करके थाइस के नीचे रख लीजिए। अब हमें धीरे धीरे एक एक पैर को पीछे से ऊपर उठाना है। आराम आराम से ऊपर उठाएं, नीचे रख दें, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाएं, वापस ले आइए। ऐसे एक एक पैर से आराम आराम से हमें इस शलभासन का प्रथम अभ्यास करना है, कम से कम 10-20 बार डेली। ये शलभासन का पहला अभ्यास हुआ। शलभासन के दूसरे अभ्यास के लिए अपने राइट हैंड को सामने ले आइए, लेफ्ट हैंड को मोड़ करके पीछे कमर पे रख लीजिए और अपने राइट हैंड को और पीछे से लेफ्ट पैर को हवा में ऐसे उठाना है। ये शलभासन का दूसरा अभ्यास है। इससे हमारे जो बैक है इसको बहुत रिलीफ मिलता है। जिनको कमर दर्द है उनको फील होगा। अब इसी को ऑपोजिट साइड से करें, देर तक करना है, होल्ड करना है। इसको ऑपोजिट साइड से करें तो राइट हैंड को फोल्ड करके पीछे कमर पे रख लिया, लेफ्ट हैंड को सामने पूरा खोल लिया, लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग हम ऊपर हवा में ऐसे उठा देते हैं।
ध्यान रहे पीछे घुटना सीधा होना चाहिए, पंजा तना होना चाहिए, कुहनी सीधी, अंगुलियां पूरी सीधी, राइट पोस्चर होना चाहिए, तब जाकर के हमें आसन लाभ करता है। ये शलभासन का दूसरा अभ्यास हुआ। शलभासन के तीसरे अभ्यास के लिए दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करके पीछे हम पूरा हाथों को सीधा कर देते हैं और सामने से उठ जाते हैं। ये शलभासन का तीसरा अभ्यास है। तो उल्टे लेट करके हमने मकर आसन किया, भुजंगासन के 3 अभ्यास किए, शलभासन के 3 अभ्यास किए। चौथा आसन है, यदि फ्लेक्सिबिलिटी है या स्थिति है करने लायक तो बहुत अच्छा होता है, दोनों पैरों को मोड़ लें, ऐसे हाथों से दोनों पैर के टखनों को पकड़ लें और थाइस को ऐसे ऊपर उठा करके ये धनुरासन का अभ्यास, ये अर्ध धनुरासन है। बच्चे जो फ्लेक्सिबल हैं वो पूर्ण धनुरासन भी कर लेते हैं। तो इस तरह से 4 अभ्यास ये उल्टे लेट करके कमर दर्द की जिनको समस्या है उन्हें कर लेने चाहिए। अब कुछ अभ्यास हैं जो हमें सीधे लेट करके करने होते हैं, जिसमें मर्कटासन, सेतु बंधासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन और कटी उत्तानासन है। इसकी प्रोसेस हम देखें तो सबसे पहले मर्कटासन से शुरू करते हैं। मर्कटासन के लिए हमें सबसे पहले सीधे लेट जाना है। अपने पैरों को सीधा रखते हुए हम रिलैक्स होकर के सबसे पहले लेट जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को अपने पार्श्व भाग में पूरा खोल लेते हैं सीधा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने दोनों पैरों को मोड़ करके और अपने दोनों घुटनों को हमें राइट साइड बेंड करना है पूरा। थाइस के ऊपर थाइस, घुटने के ऊपर घुटना, हमारी पिंडलियों के ऊपर पिंडली, पंजों के ऊपर पंजे। और हमारे पैर राइट साइड में बेंड है तो हमें अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में बेंड करके अपने हाथ के अंगूठे को देखना है। ये जो हमारी कमर में एक ट्विस्ट आ रहा है, यही हमारे कमर दर्द में रिलैक्सेशन देता है। फिर हमें कोशिश करनी है कि हम एक पोज में कम से कम 30 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक होल्ड करें। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल चलती रहे। फिर इसी अभ्यास को ऑपोजिट साइड से करेंगे। दोनों पैरों को आराम से बीच में लेकर के आ जाइए, सावधानी पूर्वक। कमर दर्द है तो कमर में कोई झटका नहीं आना चाहिए। अब अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड बेंड करें। इसी तरह से थाइस के ऊपर थाइस, घुटने के ऊपर घुटना, पिंडलियों के ऊपर पिंडली, पंजों के ऊपर पंजे और अपनी गर्दन को राइट साइड बेंड करना है। पूरी तरह से राइट साइड बेंड कर दीजिए। ये मर्कटासन का पहला अभ्यास हुआ। अब मर्कटासन के दूसरे अभ्यास में अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप लें। गैप लेकर के अपने दोनों पैरों को राइट साइड बेंड करना है। लेकिन इसमें चेंज क्या आएगा, हमारा जो राइट पैर है वो तो पूरा ज़मीन पर टच रहेगा, हमारा जो राइट नी है वो ज़मीन को टच करेगा, बट हमारा जो लेफ्ट नी है वो राइट पैर के पंजे पर रहेगा, तलवे पर। और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड घुमा लें। इसी को दूसरी साइड से करते हैं तो दोनों पैरों को अपने लेफ्ट साइड बेंड कीजिए। हमारा जो लेफ्ट नी है, लेफ्ट थाई, लेफ्ट जो हमारी पिंडली है वो पूरी ज़मीन पर रहेगी, बट हमारा जो राइट नी है वो लेफ्ट पैर के तलवे पर रहेगा और अपनी गर्दन को राइट साइड पूरा घुमा लें। ये मर्कटासन का दूसरा अभ्यास है। पैरों को आराम से बीच में लेकर के आ जाइए। उसके बाद मर्कटासन के तीसरे अभ्यास के लिए हाथों को इसी तरह से पार्श्व भाग में खुले रखना है। दोनों पैरों को सीधा कर लें। अब अपने राइट पैर को ऊपर उठा करके लेफ्ट हैंड पर ले जाना है। अब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो कर पाएगा, बाकी प्रैक्टिस से ये धीरे धीरे हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। हवा में नहीं होना चाहिए पैर। कोशिश करना है कि हमारा हाथ जहाँ है कंधे के दोनों साइड, हमारा पैर वहाँ तक पहुँच पाए, जो धीरे धीरे हो जाएगा। फिर वापस आ जाएं, आराम से पैर को बीच में लेकर के नीचे ले आएं। इसी अभ्यास को दूसरे साइड से करते हैं। अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए और राइट हैंड पर ला करके रख दीजिए और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड बेंड कर लीजिए। ये मर्कटासन का तीसरा अभ्यास है। तो प्रतिदिन हम जब रेगुलर वे में मर्कटासन का अभ्यास करते हैं तो कमर दर्द में एक चमत्कारिक लाभ हमें देखने को प्राप्त होता है। अब
कमर दर्द के लिए सीधे लेट करके दूसरा आसन है मरकट आसन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करें, अपने पैरों को छाती के पास लाते हुए दोनों हाथों से पैरों को इंटरलॉक कर लीजिए और अपने पैरों को प्रेस कीजिए छाती की तरफ। जब कमर दर्द के लिए कराते हैं तो गर्दन को ऊपर नहीं उठाना होता। यही अभ्यास जब ओबेसिटी के लिए या पेट की समस्या के लिए कराया जाता है तो गर्दन को उठा करके नाक को हम घुटने से लगाते हैं, लेकिन कमर दर्द के लिए जब अभ्यास करते हैं तो बहुत सहजता से करते हैं। अपनी गर्दन को ज़मीन पर ही रखना है, ऊपर नहीं उठाना है। ये पवन मुक्तासन का अभ्यास है। इस अभ्यास के साथ साथ यदि हम कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम कर लें तो हमें साथ ही साथ प्राणायाम का भी पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो ये हमने किया अर्ध पवन मुक्तासन। इसके बाद अगला अभ्यास है दोनों पैरों को खोल लें। अर्ध पवन मुक्तासन के बाद एक पाद उत्तानासन। बहुत सहजता से दोनों हाथों को हथेलियां जमीन की ओर पार्श्व भाग में सटा करके रखा और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाना है। एक पैर को ऊपर उठाना है जितना हमसे हो पाए। कमर में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना पैर ऊपर उठाएं और आराम से नीचे रखें। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल चलती रहे। हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी पर कोई भी स्ट्रेस हमें फील नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एक एक पैर को धीरे धीरे हम ऊपर उठाते हैं और नीचे रखते हैं। ये है एक पाद उत्तानासन जो कमर दर्द की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, विधि हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। मेथड पर पूरा ध्यान देना है। एक एक अभ्यास को आप 10-10, 20-20 बार करें। शुरू में जब हमारी आदत नहीं होती तो हमें भारी पड़ता है, लेकिन जब हम डेली करेंगे तो हमारी हैबिट हो जाएगी। हम सारे आसनों को बड़ी सहजता के साथ कर पाएंगे। तो कमर दर्द के लिए सीधे लेट करके तीसरा आसन था एक पाद उत्तानासन। अब हमें करना है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए। टखने ना पकड़ पाए, कई बार फैट बढ़ा हुआ होता है, हमारे हाथ पहुंच नहीं पाते, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो आप एड़ियों को पकड़ लीजिए। उतना भी ना हो पा रहा हो तो छू लीजिए, प्रयास कीजिए। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हम कुशलता से आसन कर पाएंगे। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ करके और अपनी बॉडी को बीच से पूरा उठा देना है अपने सिर और कंधों के बल। ये एक पुल की तरह आकृति बन जाती है, एक सेतु की तरह आकृति बन जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं सेतु बंधासन, जो कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है उनको सेतु बंधासन का अभ्यास करना चाहिए, उनकी डिलीवरी अच्छे से होती है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। थायराइड के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। होल्ड करने की कोशिश करेंगे, कम से कम शुरू में 5-10 सेकंड से शुरू करके 1-1 मिनट तक एक एक आसन को होल्ड करेंगे तो हमें आसन का पूरा लाभ प्राप्त होगा। सहजता से नीचे आ जाए, पैरों को सीधा कर लें। ये हुआ सेतु बंधासन। इसके बाद अगला आसन आता है कमर दर्द के लिए कटी उत्तानासन। इसके लिए भी हमें पैरों को फोल्ड करना है, टखनों को पकड़ लेना है या फिर हाथों को हम पार्श्व भाग में नीचे रहने दें। अब ये आसन का पोस्चर हमें दिखता नहीं है, हमें अपनी कमर को थोड़ा ऊपर उठाना है। ये देखने से कई बार समझ नहीं आता। जैसे हम इससे पता लगा सकते हैं, जब हम श्वास पूरा अपने फेफड़ों में भरेंगे तो अपने आप हमारी कमर थोड़ी ऊपर उठती है। उसी प्रकार से हमें थोड़ा प्रयासपूर्वक अपनी कमर को ऊपर उठाना होता है। जब कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई आसन नहीं हो पा रहे हैं, हिला डुला नहीं जा रहा है, तो कमर दर्द के आसन इस कटी उत्तानासन से ही प्रारंभ कराए जाते हैं। बहुत आराम से अपनी कमर को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर उठाना है। ये कटी उत्तानासन का अभ्यास हुआ। तो इन अभ्यासों को हर दिन हम दोहराएं 1-2 चरण में, और यदि ज़्यादा समस्या है तो एक एक आसन की टाइमिंग हम बढ़ाएं, रिपीटेशन बढ़ाएं, तो हमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। फिर बाएं करवट लेते हुए हमें उठ जाना है। इस प्रकार
कमर दर्द के लिए योगाभ्यास का जो पूरा पैकेज है उसको यदि हम बहुत ईमानदारी से और निरंतरता से करते हैं तो डेफिनेटली हमारे कमर दर्द में लाभ होगा। तो आशा है आप सभी को इससे बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर कमर दर्द की समस्या आपको है, आपके आसपास किसी को है, तो जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें जो हम गड़बड़ी करते हैं, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना, इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान दें, अपने पोस्चर्स पर ध्यान दें, कमर दर्द के आसन करें। जो विटामिन या न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा, कैल्शियम, आयरन की डेफिशिएंसी के कारण यदि हमारे कार्टिलेज घिस गए हैं, अगर घुटनों की बात करें तो, या बैक में पेन हो रहा है क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, इस तरह से अनेक कारण हो सकते हैं। उन पे हम फोकस करें, अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, अच्छी लाइफस्टाइल बनाएं, डाइट कंट्रोल में रखें, अच्छा खान पान रहे, जंक फूड, फास्ट फूड से बचपन से बच्चों को बचाते रहें ताकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशंस अच्छे से रहें। जंक फूड, फास्ट फूड से बचेंगे तो उनकी एनर्जी जो एक्स्ट्रा डाइजेशन में लगनी थी वो बचेगी और बच्चों का ब्रेन अच्छा रहेगा, उनके बाकी ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। आपसे फिर से मिलेंगे इंडिया टीवी पर एक नई जानकारी और एक नए योगाभ्यास के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।